बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है 2.6 9th क्लास का मैथ है। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू आर फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट्स 1 2 ये 3 4 5 6 एंड 7 है और पूछा गया कि ये ट्रू है या फॉल्स। चेक करते हैं। हमारे पास इक्वल माइनस इक्वल 3 क्या है, ये माइनस का 3 का स्क्वायर रूट, ये माइनस का 3 का स्क्वायर रूट। तो इसको ज़रा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये माइनस 3 स्क्वायर रूट और माइनस 3 स्क्वायर रूट, और इसमें ये जो माइनस है अगर आप लोग चेक करें तो ये -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के। फिर आगे वाला 3 और उसके साथ जो माइनस है वो किसके इक्वल है, अयोटा के। तो ये क्या आंसर आएगा, 3 3 मिलकर 3 का स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर। इससे कैंसिल होने के बाद वैल्यू क्या आएगी, 3 और अयोटा। तो असल में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो बन रही है 3 अयोटा, और जबकि उसने जो वैल्यू दी है वो क्या है, 3 है। तो इसका मतलब उसका क्या है, ये फॉल्स है। ये 2.5 एक्सरसाइज की है। अगर आप लोगों ने वो अच्छी तरह कर ली है तो फिर ये वाली चीज़ें और साथ जो पीछे वाली एक्सरसाइज हमने की है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो ये तमाम का मिक्सचर है जो इस MCQs के अंदर ट्रू और फॉल्स के अंदर दिया हुआ है। और अगर आपने उनको अच्छी तरह सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने से हमें बिल्कुल क्लियर होगा कि ये इसका आंसर दुरुस्त आएगा या गलत आएगा। तो ये माइनस योटा के इक्वल है जो दूसरा पार्ट है। योटा 73 है तो इसको आप लोग किस में सॉल्व कर सकते हैं, 72 और अयोटा। अब अयोटा की 72 किसके इक्वल हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 की 36 और साथ है अयोटा। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1, इसकी जगह पे क्या आ गया, -1 और ऊपर क्या है और साथ क्या है। तो जब आप लोग माइनस की 36 ओपन करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है और साथ है योटा एज इट। आंसर क्या आएगा, उसने मनफी दिया है इसलिए उसका क्या आ जाएगा, फॉल आ जाएगा। हमने सॉल्व करके क्लियर कर लिया कि वो फॉल्स और ट्रू किस तरह बन रहे हैं। ये अयोटा की 10 है और इसे अयोटा की 2 की 5 लिख सकते हैं। ये माइनस की 5 आ जाएगा क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। 5 ऊपर आपके पास क्या है, ऑड है, अगर ऑड है तो ये माइनस आएगा, इसलिए माइनस आया तो ऊपर भी मनफी है, इसलिए उसका आंसर क्या है, वो ट्रू। जी क्लियर। आगे 4 पार्ट है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर इज, उसने कहा ये वाला उसका आंसर आता है। तो देखते हैं कि ये वाली वैल्यूज को सॉल्व करके -6 अयोटा, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। रीअरेंज कर लेते हैं अगर करना है तो -1 पहले लिख लेता हूँ और -6 अयोटा बाद में। तो क्या यही लिखा हुआ है, नहीं। तो अगर ये नहीं लिखा तो फिर हमारे पास ये क्या है, ये फॉल है। अंडरस्टैंड। डिफरेंस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z, ये हमारे पास उसने एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। कहता है अगर आप लोग इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो क्या होगा, रियल नंबर। इसका मतलब ये तो हमारे पास पहली वैल्यू है। अब दूसरी वैल्यू क्या हमारे पास, उसने कहा उसका कॉन्जुगेट लो एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। डिफरेंस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास z इक्वल a प्लस बी अयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। कहता है पहले तो आप लोग डिफरेंस लो, जब डिफरेंस लोगे फिर कहता है उसका कॉन्जुगेट लो, कॉन्जुगेट लो तो फिर आप कहता है वो रियल नंबर है। देखते हैं हमारे पास ये पहली वैल्यू है z और इसमें हम क्या करेंगे, -z, और उसने यही कहा है। फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस, और दूसरी क्या होगी, a प्लस बी अयोटा। बिटवीन मनफी है, डिफरेंस कर लिया। डिफरेंस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z, आप लोग a प्लस बी अयोटा माइनस, ये जब मनफी गया तो ये भी मनफी आ जाएगा, ये मनफी, आंसर क्या आया। जब इसका अगर आप लोग 0 का कंजुगेट आता ही नहीं है, अगर आता ही नहीं है तो कहता है इट्स कंजुगेट इज अ रियल नंबर। तो हमारे पास कहता है उसका अगर आप लोग कंजुगेट लेते हैं वो क्या है, रियल नंबर। तो यहाँ पर ना आपके पास रियल नंबर आया है और ना ही आपके पास जो इमेजिनरी नंबर आया है।
तो इस वजह से ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर नहीं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये फॉल है। अंडरस्टैंड। नीचे देख ले, इफ a -1, दूसरी वैल्यू b + 3 अयोटा, ये 3 अयोटा बाहर तो नहीं है, ये बाहर है, क्योंकि ये पहला हमारा रियल है, दूसरा हमारा इमेजिनरी है। इधर पहला रियल है, दूसरा कहता है, फिर a = 6 आता है और b = -11 आता है। देखते हैं, a -1 इट्स इक्वल किसके है, 5 के। दूसरी वैल्यू क्या है, -b + 3 इट्स इक्वल किसके है, जब कंपेयर किया है तो -1 उधर जाकर किसका हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये तो 6 आ गया। और आगे -b और -3 इक्वल है 8 के। 8 को हम उठाकर इधर ले आते हैं और b को उठाकर उधर ले जाते हैं। -3 और 8 कितना हो जाएगा, तो इधर -11 और साथ 6 है, इधर भी 6 और 11, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर। लास्ट वन, प्रोडक्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। कहता है पहले आप लोग उसकी प्रोडक्ट लो और फिर उसका कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो पहले उसने क्या कहा है, प्रोडक्ट लेनी है। प्रोडक्ट क्या होगी, a + b अयोटा और साथ क्या होगी, a - b अयोटा। वन टाइम प्लस है, वन टाइम, इसलिए फर्स्ट का स्केयर माइनस है, अयोटा स्केयर किसके इक्वल आता है, -1 के, तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस a स्केयर प्लस है b स्केयर के। तो अब उसने कहा है कि ये आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो यस ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये भी क्या होगा, ये ट्रू होगा। ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ट्रू फॉल वाला क्लियर है, और फिर हम आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको देख लें आप लोग। ये 4 पार्ट देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, कंप्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 प्लस अयोटा स्केयर इज। कहता है ये कंप्लेक्स आपके पास, इसका क्या लेना, आपने कॉन्जुगेट लेना है, और कॉन्जुगेट लेने के लिए आप लोग क्या लेंगे, इसका ये बार लेंगे। क्या लेंगे आप लोग, अब जब बार लेंगे तो आप लोग इसका एक स्टेप, अयोटा स्केयर है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पहले अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर ले, और अगर आप लोग सॉल्व नहीं भी करते तो इसको पहले सॉल्व कर ले, फिर आप लोग इसका क्या ले लीजिएगा, बार ले लीजिएगा। ये -6 अयोटा और -1 ही आता है। अब इसका क्या ले लो, अब इसका कॉन्जुगेट ले लो। जब वो लिया तो हमारे पास 1 नेगेटिव ही रहना है और ये किसका रहना है, ये प्लस का, तो यही आंसर है। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये 2। इस मिस्टेक को सही कर लीजिएगा, ठीक है।